कि साइबर फ्रॉड पर पुलिस एक्शन से भी पहले साइबर अवेयरनेस इज़ द की। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप इस तरह के फ्रॉड के शिकार होने की संभावना कम रहेगी। सोशल मीडिया पे लोग अपनी फ़ोटो भी शेयर करते हैं, लेकिन आजकल फ़ोटो का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर लड़कियाँ इसके ज़्यादातर शिकार हो जाती हैं। फेसबुक पर लोगों के प्रोफाइल्स हैं, तो हम लोगों को यही सुझाव रहता है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स इनबिल्ट हैं। आप सिर्फ अपने परिचितों और अपनी फ्रेंड लिस्ट के लिए अपने प्रोफाइल को लॉक रखिए। आप अपने फ़ोटोज़ को भी लॉक कर सकते हैं जिसको कोई अपलोड नहीं कर सकता। 6 माह से सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस की, मुजफ्फरपुर पुलिस की और हम सभी अधिकारियों की भी उपस्थिति बढ़ी है। सोशल मीडिया पर लगभग हम सभी लोगों के ट्विटर हैंडल्स हैं, और ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो न सिर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लोग मीडिया के साथ और ब्रॉडर पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, हम लोग की ये भी कोशिश होती है कि अगर कोई घटना हो जाए और कोई उस घटना के साथ कोई अफवाह या र्यूमर जुड़ा हो जिससे विधि व्यवस्था की या कोई गंभीर समस्या पैदा होने की संभावना हो, तो विद इन टाइम हम उसको रिफ्यूट कर लें, ऐसी हम लोगों की कोशिश होती है। साइबर अपराध के बारे में आप खूब जानते होंगे। आजकल लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन बैंकिंग तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह है। सर, साइबर केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। अब पुलिस मतलब साइबर थाना भी खुल गया मुजफ्फरपुर में, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, साइबर थाने की फंक्शनिंग वैसे ही है। जो स्थानीय थाने हैं वहाँ पर भी पहले की तरह ही प्राथमिकी दर्ज होगी और उसका अनुसंधान होगा। चूँकि साइबर के केसेस ज़्यादातर आमतौर पर फ़ाइनेंशियल धोखाधड़ी से संबंधित हो रहे हैं और उनके लिए विशेष एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है और कुछ फ़ोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सभी ज़िलों में साइबर थाने बनाए गए हैं। यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर ज़िले में पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी जो है, उनको साइबर थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापन किया गया है और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आईओज़ होते हैं, इसलिए संबंधित इंस्पेक्टर्स को भी बनाया जा रहा है और उनके सहयोगी के तौर पर सब इंस्पेक्टर्स भी रखे जा रहे हैं। अभी ये एक शुरुआत है और हम लोगों का प्रयास यही है कि साइबर थाना और संबंधित थाना दोनों ही जगह इन कांडों का अनुसंधान हो। तो एक जिस चीज़ में हम लोगों को आंशिक सफलता मिल रही है, वो ये है कि अगर विदिन टाइम लिमिट हम लोगों को सूचना मिल जाती है, तो फ्रॉड के माध्यम से जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसको रोकने और सीज़ करने में हम लोग सक्षम हो जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में तो उपलब्धि हुई है। अब हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग कांडों के उद्भेदन और गिरफ्तारी में भी अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर सकें। सर, जैसे पहले था कि साइबर क्राइम जो होते थे वो बैंकिंग से रिलेटेड होते थे, किसी को फ़ोन करके बोला जाता था कि अरे पैसे हैं, लेकिन अब सर बोला जाता है कि हम एसपी बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं और इस प्रकार से लोगों को धमकियाँ भी दी जाती है। साइबर फ्रॉड जितने भी हैं, या तो जैसे पहले एटीएम फ्रॉड होते थे, इसके अलावा स्पैम के माध्यम से, फ़िशिंग के माध्यम से, गलत लिंक भेजकर, एनीडेस्क जैसे गलत जो इनके सॉफ्टवेयर हैं, गलत ऐप हैं, वो मोबाइल में अपलोड करके दिया जाता है। और अगर किसी और के रूप में कोई कॉल करता है, तो हर व्यक्ति को सचेत होना चाहिए और कोई भी कार्य या कोई भी चीज़ वेरीफ़ाई करने के बाद ही की जानी चाहिए। साइबर अवेयरनेस के लिए हम लोग समय-समय पर प्रोग्राम्स भी रखते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हम लोग भेजते हैं और हम लोगों की लोगों से यही अपील रहती है कि किसी भी तरह की कॉल या किसी भी तरह के मैसेज पर कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको वेरीफ़ाई कर लीजिए। वेरिफ़िकेशन के बाद ही उस पर आप एक्शन लीजिए और किसी भी तरह के ऐसे लालच में मत फँसिए जो आगे चलकर साइबर फ्रॉड की तरफ आपको ले जाए और फिर फ़ाइनेंशियल लॉस आपको हो। सर, सोशल मीडिया पे लोग अपनी फ़ोटो भी शेयर करते हैं, लेकिन आजकल फ़ोटो का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर लड़कियाँ इसके ज़्यादातर शिकार हो जाती हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें जो साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, इन चीज़ों पर भी हम लोगों का ध्यान है। लेकिन चूँकि ये सारे अपराध इतनी मात्रा में हो रहे हैं, फ़ेसबुक पर लोगों के प्रोफाइल्स हैं, तो हम लोगों को यही सुझाव रहता है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें सिक्योरिटी फ़ीचर्स इनबिल्ट हैं। आप सिर्फ अपने परिचितों और अपनी फ्रेंड लिस्ट के लिए अपने प्रोफाइल को लॉक रखिए। आप अपने फ़ोटोज़ को भी लॉक कर सकते हैं जिसको कोई अपलोड नहीं कर सकता है। इसी तरह से जो भी रिक्वेस्ट आती है आपके पास, उसको वेरीफ़ाई कर लीजिए।
किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होने पर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है और रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट का कारण भी पूछा जाता है। ये अवेयरनेस ही ज़रूरी है कि एट दैट टाइम और जितनी जल्दी आप उसको रिपोर्ट कर देंगे और जितना आप अपने प्रोफाइल्स को पब्लिक कंजम्पशन के लिए फ्री नहीं रखेंगे, उतनी ही इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उतना ही जो है साइबर फ्रॉड से आप सेफ़ रह सकते हैं। इसलिए बेसिक बात ये है कि साइबर फ्रॉड पर पुलिस एक्शन से भी पहले साइबर अवेयरनेस इज़ द की। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप इस तरह के फ्रॉड के शिकार होने की संभावना कम रहेगी। सर सोशल मीडिया पे पुलिस की कितनी नज़र है? देखिए, अभी पिछले लगभग 6 माह से सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस की, मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस की और हम सभी अधिकारियों की भी उपस्थिति बढ़ी है। सोशल मीडिया पर लगभग हम सभी लोगों के ट्विटर हैंडल्स हैं और ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फ़ेसबुक हो, तो न सिर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लोग मीडिया के साथ और ब्रॉडर पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, हम लोग की ये भी कोशिश होती है कि अगर कोई घटना हो जाए और कोई उस घटना के साथ कोई अफ़वाह या र्यूमर जुड़ा हो, जिससे विधि व्यवस्था की या कोई गंभीर समस्या पैदा होने की संभावना हो, तो विद इन टाइम हम उसको रिफ्यूट कर लें, ऐसी हम लोगों की कोशिश होती है। इन सब चीज़ों के लिए और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, कांडों का जो उद्भेदन है और समय रहते अफवाहों का जो खंडन है, इन सब के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, इसकी हम लोगों की कोशिश होती है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रकोष्ठ में एक साइबर सेल भी है, जो टाइमली इन चीज़ों के बारे में प्रेस ब्रीफ देती है और आप लोग उस प्रेस ब्रीफ से को परिचित भी होंगे। लगभग हर दिन दिन भर के जो महत्वपूर्ण घटनाएँ और महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ होती हैं, उससे हम लोग परिचित कराते हैं आप लोगों को। एक आखिरी सवाल है कि इन दिनों स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के नाम पर भी जो साइबर क्राइम है वो काफ़ी बढ़ रहा है। लोग उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे जब वहाँ उनका लॉस हो जाता है तो वो अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। देखिए, इनमें से कुछ अपराध स्थानीय प्रकृति के हैं। स्थानीय प्रकृति के जो अपराध हैं, उनको हम लोग लोकल पुलिस के माध्यम से डील कर रहे हैं और जहाँ पर ये अपराध पैन स्टेट, पैन इंडियन या ऐप के माध्यम से हो रहा है, किसी वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है, तो अभी पुलिस मुख्यालय के स्तर पर ऐसे सैकड़ों ऐप्स की लिस्ट जो है भारत सरकार को भी और अन्य स्तरों पर भेजी गई है, जो ऐप विधिक प्रावधानों के अधीन रहकर काम नहीं करते हैं और आमतौर पर इस तरह के फ्रॉड का कारण बनते हैं या लोन देने के नाम पर, ज़्यादा बेनिफिट देने के नाम पर, बहुत जिसे हम बोलेंगे कि जो सामान्य रूप से मुनाफा है उससे बहुत ज़्यादा मुनाफे का लालच देते हुए बहुत सारे ऐप हैं। इन ऐप के बारे में मुख्यालय स्तर से भी कार्रवाई की गई है। सर मैसेज क्या रहेगा लोगों को? देखिए, मैसेज सिर्फ यही है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और बिना अवेयर रहे, बिना वेरिफिकेशन किए आप मोबाइल पर आने वाले मैसेजेस या कॉल पर ऐसी प्रतिक्रिया ना दें और समय समय पर जो भी चीज़ें अवेयरनेस के लिए हम लोग भेजते हैं उनका अध्ययन भी करें। जितना आप अवेयर रहेंगे उतना साइबर फ्रॉड से बचने की संभावना आपकी प्रबल रहेगी। तो आप सुन रहे थे सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने साइबर क्राइम से रिलेटेड हमसे सारी जानकारी शेयर की है। आप भी इस क्राइम से बच सकते हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर ने सारी जानकारी आपको दे दी है। मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए ऋतुराज।